हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के भूमिहीन निराश्रितों को सरकार देगी सहारा, घर बनाने के लिए मिलेगी जमीन, ये है शर्त। जी, सभी संस्थागत निराश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रतिमाह अवधि जमा करने का प्रावधान किया गया है। इसमें 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह, 15 से 18 वर्ष के लिए 2500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता तय किया गया है। वहीं बता दें कि कांगड़ा जिला में चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा भत्ता के तहत 6,24,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। हिमाचल में उन सभी बच्चों को आवास निर्माण के लिए जमीन मिलेगी जो 27 वर्ष से पहले बेसहारा हुए हैं। यह जमीन मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत मिलेगी। वहीं बता दें कि साथ ही योजना में उन्हें आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रथ यात्रा का दिल्ली में 5 अक्टूबर को होगा समापन। हिमाचल में करेगी इस दिन प्रवेश। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रथ यात्रा का दिल्ली में 5 अक्टूबर को समापन होगा। सचिव अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि 10 सितंबर को रथ यात्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस रथ यात्रा का उद्देश्य पुरानी पेंशन को पूरे देश भर में लागू करने के लिए किया जा रहा है। वहीं बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 5 सितंबर 2023 से देश के चारों दिशाओं में सोमनाथ गुजरात, गुवाहाटी असम, कन्याकुमारी तमिलनाडु और अटारी बॉर्डर अमृतसर से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रथ यात्रा का आरंभ किया गया है। वही जो 5 अक्टूबर 2023 को विशाल प्रदर्शन के रूप में ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में संपन्न होगा। प्रदीप ठाकुर ने संभाली अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कमान, दूसरे गुटों ने बताया असंवैधानिक। हिमाचल प्रदेश में प्रदीप ठाकुर ने संभाली अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कमान संभाल गई है। वही प्रदीप ठाकुर ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आशीर्वाद उनके साथ है। वही कर्मचारी भी उसके साथ, अब कोई अन्य गुट नहीं है। वही विनोद गुट के अध्यक्ष विनोद पदोन्नत हो चुके हैं। जब कर्मचारी उनके साथ हैं तो मान्यता भी उन्हें ही मिलेगी। गर्मी से मिली राहत, तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट, अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन होने से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ स्थानों पर तबादलों के साथ धूप के खिले रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा वीआईपी नंबरों का क्रेज, लाखों की बोली लगा रहे वाहन मालिक। हिमाचल में गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबरों का क्रेज बढ़ रहा है। वही गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबर की खरीद के लिए वाहन मालिक करोड़ों रुपए की बोली लगाकर नंबर की खरीद कर रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ 4 वीआईपी नंबर 55 लाख रुपए की कीमत में बिके हैं। इन चारों नंबरों में से 3 नंबरों की खरीद शिमला जिला में हुई है। इनमें 2 नंबर खोटकाई आरएल और 1 वीआईपी नंबर ठियोग आरएल सीरीज का खरीदा गया है। वहीं एक अन्य वीआईपी नंबर नालागढ़ आरएल सीरीज का खरीदा गया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीआईपी नंबर के लिए वाहन मालिक लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हैं। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज़्यादा बोली HP 9999 नंबर की लगी है। यह नंबर 30 लाख रुपये में खरीदा है। हालांकि इस नंबर के लिए पहले करोड़ रुपये की फर्जी बोली लगाई गई थी। हमीरपुर में खुलेगा प्रदेश का तीसरा आई बैंक, केंद्र से मंजूरी मिलने पर सुविधा। प्रदेश में तीसरा आई बैंक डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में खुलेगा। इसके लिए प्रयास तेज हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की तरफ से आई बैंक तथा प्रत्यारोपण यूनिट खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। वही मामले में राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी। वह केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के उपरांत आई बैंक निर्माण का काम शुरू होगा। RKGMC प्रबंधन द्वारा 1 करोड़ रुपये की डिमांड का प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए भेजा गया है। वह केंद्र सरकार की मंजूरी मिली तो हमीरपुर में ही आंखों का बैंक होने के साथ ही प्रत्यारोपित की सुविधा भी मिल जाएगी। वहीं बता दें कि आई बैंक में आंखों के रखने के बाद जरूरतमंदों को प्रत्यारोपित की जाएंगी। वहीं वर्तमान में प्रदेश में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में ही आई बैंक है। यहां पर आंखों को बैंक में संजोकर रखने के बाद प्रत्यारोपित किया जाता है। आदित्य L1 ने बढ़ाया सूर्य की तरफ एक और कदम, सफलतापूर्वक तीसरी कक्षा में किया प्रवेश। सूर्य अध्ययन के लिए भेजे गए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पहले सौर खोजी मिशन आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। इसरो ने आज यहां बताया कि रविवार तड़के 2:30 बजे इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ने आदित्य L1 सफलतापूर्वक अगली कक्षा में पहुंचाया। वहीं अभियान के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, सार और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों में उपग्रहों पर नजर बनाए रखी गई।
उन्होंने बताया कि नई कक्षा 296 किलोमीटर गुना यानी कि 71,767 किलोमीटर है। वहीं अगली चौथी कक्षा में प्रवेश के लिए 15 सितंबर तड़के 2 का समय निर्धारित किया गया है। वहीं उल्लेखनीय है कि भारत ने 2 सितंबर को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को सूर्य और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया था। यह सूर्य मिशन पृथ्वी के सबसे नज़दीक इस तारे की निगरानी करेगी और सोलर विंड जैसे अंतरिक्ष के मौसम की विशेषताओं का अध्ययन करेगा। प्रदेश में 15 सितंबर तक बारिश के आसार नहीं, 128 सड़कें अभी भी बंद। हिमाचल प्रदेश में इस महीने मौसम हालांकि बिल्कुल साफ बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बारिश के दिए जख्म अभी भी नहीं भर पाए हैं। वहीं प्रदेश में एक NH समेत 128 सड़कें अभी तक भी बंद हैं। वहीं इन सड़कों के बंद होने से HRTC की 300 से ज़्यादा बस सेवाएं अभी तक प्रभावित हैं। इन सेवाओं के प्रभावित होने से जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं HRTC को भी घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं सड़कें बंद होने के कारण प्रदेश के किसानों बागवानों को मंडियों तक फसलें पहुँचाने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़कें मंडी जोन में बंद हैं। यहां पर कुल 47 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा शिमला जोन में 23, हमीरपुर जोन में 25 और कांगड़ा जोन में 32 सड़कें बंद हैं। G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की और अन्य ग्लोबल लीडर्स को इस इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। इस बात की संभावना थी कि एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए भारत ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का प्रस्ताव पेश करेगा। वहीं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सभी के एक्सेस में स्वच्छ और सस्ती और ऊर्जा लाने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जैसा है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 के सदस्यों के बीच बायोफ्यूल पर ग्लोबल अलायंस के लिए भारत का प्रस्ताव ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के समर्थन में टिकाऊ बायोफ्यूल्स के यूज में तेजी लाने में मददगार होगा। रेणुकाजी बांध परियोजना का इस वर्ष शुरू होगा निर्माण, केंद्रीय जल आयोग ने मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर बनने वाले राष्ट्रीय महत्व की रेणुकाजी बांध परियोजना का निर्माण इस वर्ष शुरू हो जाएगा। वह केंद्रीय जल आयोग ने केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से 2 माह के भीतर भूमि से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। नदी का बहाव मोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर की सुरंगों का निर्माण करने से पहले आयोग ने भूमि की ताकत जांचने का फैसला लिया है। इन दोनों संस्थानों की रिपोर्ट मिलने के बाद परियोजना के डिजाइन को फाइनल कर दिया जाएगा। वहीं यह परियोजना से हिमाचल प्रदेश को 40 मेगावाट बिजली मिलेगी, जबकि दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान को पानी मिलेगा। वहीं बीते दिनों नई दिल्ली में परियोजना को लेकर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।